Hello student, how you all? I am Sarvesh and welcome to ज्ञान बोटी। तो आज मैं आप लोगों को एल्जेब्रा से पॉलिनोमियल चैप्टर से क्लास 10th मैथ के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के बारे में बताने जा रहा हूँ कि आपके एग्जाम्स में लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन किस तरह से आते हैं आपके एग्जाम में पॉलिनोमियल से। तो क्वेश्चन आप बोर्ड पे ध्यान दो, बोर्ड पे देखो क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में बहुत बार आते हैं। Find all zeros of the polynomial 2x cube plus x square minus 6x minus 3 if two of its zeros are root 3 and minus root 3। तो आप सबसे पहले जो जितनी डिग्री की पॉलिनोमियल होती है उसके उतने जीरोज होते हैं या उनके सोल्यूशन होते हैं। जितनी डिग्री की पॉलिनोमियल होती है उसके उतने जीरोज या उतने सोल्यूशन होते हैं। तो इसमें 3 डिग्री की पॉलिनोमियल है तो 3 जीरोज होंगे। तो अब 2 जीरो तो दे रखे हैं, अब तीसरा जीरो क्या होगा उसको आपको निकालना है। तो कुछ नहीं करना होता ऐसे क्वेश्चन में। ऐसे क्वेश्चन फटाक दे क्या करो, जो 2 जीरो दे रखे हैं उनको पहले ऐसे लिखो, x इज इक्वल टू √3। तो इसको कैसे लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, x माइनस √3 इज इक्वल टू 0 भी लिख सकते हो। इसको क्या लिख सकते हो आप इस तरह सेम, x इक्वल टू माइनस √3। तो क्या लिख दोगे इसको, ये x माइनस को उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो x प्लस √3 इज इक्वल टू 0। तो करना क्या, इन दोनों का प्रोडक्ट, दो जीरोज है, इन दोनों का प्रोडक्ट करके इसको डिवाइड कर देना आप। तो इन दोनों का प्रोडक्ट करो तो क्या आ जाएगा, x माइनस √3 इंटू एक्स प्लस √3। तो क्या आ जाएगा आपका, हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3। कैसे आप जानते हो, a माइनस बी ब्रैकेट में a प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप सब लोग जानते हो। जब भी कोई ऐसा फॉर्म होता है, जब इसको कन्वर्ट करते हैं तो इस फॉर्म में होता है x माइनस √3 और x प्लस √3। तो x का x स्क्वायर और रूट माइनस 3 और रूट प्लस 3, रूट हट जाएगा 3 हो जाएगा। ओके, आप क्या करो, इससे इस जो गिवन पॉलिनोमियल उसको डिवाइड कर दो। पॉलिनोमियल क्या गिवन आपको, 2x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 3 को डिवाइड किससे करना है, इससे जो आपका मल्टीप्लाई प्रोडक्ट का मल्टीप्लाई किए थे इन दोनों का, दोनों रूट जो आए थे जीरो उनके प्रोडक्ट का मल्टीप्लाई करने से यही आया था ना आपका, एक्स स्क्वायर माइनस 3 से डिवाइड कर दो आप। तो क्या होगा, ऐसे में क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि जिसको डिवाइड करते हैं उसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है, 3 है। और जिससे कर रहे हैं, ठीक है, फार्मूला भी होता है आपका, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेंसिएंट प्लस रिमाइंडर। जैसे एग्जाम्पल देखो आप, सपोज करो 6 को 2 से डिवाइड कर रहे हो, तो 2 3 6। तो जो ये 6 है ये क्या है, डिविडेंड, 2 क्या है डिवाइजर, 3 क्या है क्वेंसिएंट और R0 क्या है रिमाइंडर। तो आपको इसी तरह समझ में आ गया कि इन दोनों जो जीरो दिए थे इनके प्रोडक्ट करेंगे, इनके प्रोडक्ट से जो आएगा उसको डिवाइड करेंगे इससे। तो जिससे डिवाइड करते हैं जिस नंबर से और जितनी बार कोइंसिडेंट आता है, ठीक है, मतलब कि डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोइंसिडेंट, डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोइंसिडेंट इज इक्वल टू क्या आता है, डिविडेंड। इन दोनों का प्रोडक्ट देखो 6 के बराबर आ रहा है ना। तो इसका मतलब अगर 6 अगर 2 का फैक्टर है, 6 अगर 2 से डिविजिबल है और 6 3 से भी डिविजिबल है, तो 6 2 और 3 के मल्टीप्लाई से भी डिविजिबल होगा। सीधा ये समझो आप, अगर कोई नंबर किसी नंबर से डिविजिबल है, ठीक है, तो उन दोनों का प्रोडक्ट से भी वो डिविजिबल होता है। जैसे 6 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, तो 6 2 और 3 के मल्टीप्लाई से भी डिविजिबल होगा। गॉट इट, आप आ जाओ इस पे। तो अगर इससे आप डिवाइड कर रहे हो तो देखो सबसे पहले देखो इसकी पावर 3 है और जिससे डिवाइड करें इसमें वेरिएबल मैक्सिमम पावर 2 है। तो पावर बराबर करने के लिए एक पावर की कम है और इसका कोफिशिएंट क्या 2, इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है 1 है। यानी कोफिशिएंट के साथ जो वो लिखो सबसे पहले। तो कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, सबसे पहले 2, तो 2 लिख लिया इसमें। और यहाँ पे x पावर 2 है और x पावर 3 है, तो एक पावर और लाने के लिए x लिखेंगे। तो 2x आप मल्टीप्लाई कर दो इसमें, 2x पावर 3 और क्या क्या 2x का जब माइनस कर दो माइनस 6x। फिर जब डिवाइड करते इस बात माइनस भी तो करते हैं, तो प्लस माइनस हो गया और ऑलरेडी ये माइनस है, ये प्लस हो गया, तो ये प्लस माइनस कैंसिल, ये भी प्लस माइनस कैंसिल, ऊपर बचा क्या एक्स स्क्वायर और माइनस 3। आप क्या देखो दोनों का पावर
जिससे डिवाइड करते हैं उससे और जिसमें डिवाइड करना उसको, दोनों में देखो वेरिएबल की पावर सेम हो गई, एक्स स्क्वायर, कुछ नहीं, अब इनका कोफिशिएंट लिख दोगे केवल, क्योंकि इनके पावर तो सेम हो गए, तो इनका जो कोफिशिएंट है वहीं लिख दोगे सीधे, 1 है तो 1 लिख दिया। अब जब 1 का मल्टीप्लाई कर इसमें करोगे तो सेम एज इट इज आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3, फिर माइनस भी करते हैं, माइनस ये ऑलरेडी माइनस होते प्लस हो जाएगा, तो प्लस माइनस 0 कैंसिल, ये भी 0, तो रिमाइंडर आपका क्या आ गया 0। और जब रिमाइंडर 0 आ जाए या उस जिससे डिवाइड करें उसके वेरिएबल के पावर से कम आ जाए तो वहीं पे आपका डिवीजन खत्म हो जाता है, उससे आगे डिवीजन जाता नहीं है। तो कुछ नहीं, ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले देखते हैं कितने डिग्री के पॉलिनोमियल है, कितने जीरो दे रखे हैं, जितने जीरो दे रखे हैं उनका क्या करो मल्टीप्लाई करो, उसके मल्टीप्लीकेशन से जो पॉलिनोमियल दे रखा है उसको डिवाइड करो, और डिवीजन में जितनी बार डिवाइड होता है उसको के बाद 0 के बराबर कर दो, तो 2x + 1 = 0 रख दोगे तो 2x कितना आ गया -1, तो x कितना आ गया -1/2। 2 जीरो तो दे ही रखे थे, एक √3 था, एक -√3 और तीसरा क्या आ गया -1/2। तो जितनी डिग्री के पॉइंट थे उतने जीरो आ गए, 2 दिए थे और एक निकाल दिया मैंने ऐसे करके। तो आप सबको समझ में आ गया होगा आई थिंक। अगर जिसको नहीं समझ में आया होगा वो जरूर कमेंट करना, ठीक है। जिनको समझ में आ गया अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। पेपर में आपको बोर्ड में बहुत बार आता है, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, इसको आप नोट कर लो, माइंड में बना लो, ऐसे क्वेश्चन आते ही आते हैं और आना भी है। तो मैं बस इतने कहना चाहूँगा, अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना। थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट।